सुग्रीव के दुख को सुनकर श्री राम ने अपनी मित्रता का वचन दोहराया। उन्होंने कहा, सुग्रीव, तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस दिलाना मेरा पहला धर्म है और फिर तुम सीता की खोज में मेरी सहायता करना। हम दोनों का कार्य एक दूसरे के बिना अधूरा है। सुग्रीव के मन में अभी भी संशय था। बाली अत्यंत बलशाली था। सुग्रीव ने कहा, हे राम, बाली इतना शक्तिशाली है कि मैं डरता हूं। क्या आप उसे हरा सकते हैं? मुझे आपकी शक्ति का कोई प्रमाण चाहिए। ये दुंदुभी का शरीर है। बाली ने इसे एक ही पैर से फेंक दिया था। अगर आप इसे उठाकर दूर फेंक दें तो मुझे विश्वास हो जाएगा। श्री राम ने एक ही झटके में उस विशालकाय कंकाल को लात मारी। वो उड़ता हुआ कई योजन दूर जाकर गिरा। सुग्रीव की आंखें आश्चर्य से खुली रह गईं। इसके बाद सुग्रीव ने एक और परीक्षा ली। उन्होंने 7 साल के वृक्षों की एक पंक्ति की ओर संकेत किया जो घने और विशाल थे। क्या आप एक ही बाण से इन 7 वृक्षों को एक साथ भेज सकते हैं? राम ने तुरंत अपना दिव्य बाण निकाला और उसे चढ़ाकर निशाना साधा। टन की आवाज के साथ बाण ने एक क्षण में 7 विशाल साल वृक्षों को एक साथ छेद दिया और फिर वापस राम के तरकश में लौट आया। सुग्रीव ने अब राम को एक साधारण मनुष्य नहीं बल्कि स्वयं नारायण का अवतार माना। उन्होंने राम के चरणों में अपना सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपके जैसा बलवान तीनों लोकों में नहीं है। मैं आपकी आज्ञा का पालन करने के लिए तैयार हूं। अब राम, सुग्रीव और लक्ष्मण ने किष्किंधा जाकर बाली को ललकारने की योजना बनाई। हनुमान ने सुग्रीव को समझाया कि बाली के सामने पहली बार में हार नहीं माननी है ताकि राम को अवसर मिल सके। चारों वीर किष्किंधा के पास पहुंच गए। सुग्रीव ने एक शक्तिशाली और गर्जनापूर्ण दहाड़ लगाई जिसने पूरे पर्वत को कंपा दिया। ये बाली के लिए सीधी चुनौती थी। सुग्रीव की दहाड़ सुनकर बाली क्रोध से भर उठा और तुरंत अपनी पत्नी तारा के रोकने पर भी युद्ध के लिए बाहर आ गया। दोनों वानर भाई गदा और मुट्ठियों से एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। राम ने एक वृक्ष की ओट से छिपकर देखा और बाली पर एक अचूक बाण चलाया। बाण लगते ही बाली धरती पर गिर पड़ा। अपने अंतिम क्षणों में उसने राम की ओर देखा और न्याय पर प्रश्न किया। राम ने उसे धर्म का मर्म समझाया और उसे मुक्ति का मार्ग दिखाया। बाली के वध के बाद राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा बनाया। वर्षा ऋतु शुरू हो चुकी थी, इसलिए सबने सीता की खोज का अभियान 4 महीने बाद शुरू करने का निर्णय लिया।